हेलो आई राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिरट्टी। अपन बीए हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर की शुरुआत कर देते हैं। हिस्ट्री में यूनिट 1 है अपना राष्ट्रीय आंदोलन। उसमें फर्स्ट टॉपिक अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसमें अपन देखेंगे कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई और इसका महत्व क्या था। 19वीं सदी का अंत था, ब्रिटिश राज अपने चरम पर है और भारत में धीरे धीरे एक राजनीतिक चेतना जागृत हो रही है। इसी माहौल में एक ऐसे संगठन की ज़रूरत महसूस हुई जो भारतीयों की आवाज़ बन सके, उन्हें एकजुट कर सके। यही राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ। यानी भारत को एक संगठित दल चाहिए था, वो अपने आंदोलन कर सके, अंग्रेज़ों का विरोध कर सके, भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर सके। तो इस तौर पर कांग्रेस की स्थापना हुई। अब देखते हैं कि स्थापना कब और कहाँ हुई। तो स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बम्बई, यानी आज की मुंबई में। संस्थापक कौन थे? यह जानकर शायद आपको आश्चर्य हो कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियम होम ने की थी। मैंने कंटेंट को थोड़ा इंगेजिंग किया है ताकि आप चीज़ों को भूलें ना। मैं केवल ये बता देता कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी तो शायद आप भूल जाते। मैंने केवल आपको इस तरह से इंगेज किया है कि अंग्रेज ने की थी, तो आप याद रखेंगे कि कौन सा अंग्रेज था। थोड़ा सा और आप उनको पर्सनल फील कर पाएंगे। जी हाँ, एक ब्रिटिश अधिकारी ने ही भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल की नींव रखी थी। होम का उद्देश्य शुरू में ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के बीच एक सेफ्टी वॉल यानी सुरक्षा दीवार के रूप में काम करना था। यानी एक साइड भारत सरकार है और एक साइड अंग्रेज सरकार है। इन दोनों के बीच में एक दीवार के रूप में कांग्रेस काम करे, ऐसा उद्देश्य था ए.ओ. ह्यूम का, ताकि भारतीय असंतोष को एक मंच मिल सके, वह हिंसक रूप ना ले। यानी भारतीय लोग हिंसक तरीके से काम ना करें, हिंसक होकर आंदोलन ना करें। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। एक ऐतिहासिक क्षण था जब विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधित्व एक साथ बैठे। पहली बार लोग एक साथ बैठे, कांग्रेस की स्थापना हुई, विभिन्न प्रांतों से लोग आए। पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? तो पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे, जिनमें वकील, पत्रकार, शिक्षक और अन्य लोग भी शामिल थे। कांग्रेस की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये पूछ सकता है बड़े वाले क्वेश्चन में कि कांग्रेस की स्थापना के मुख्य उद्देश्य बताओ। तो इसमें अपन को अच्छे से आंसर देना होगा। एक बार अच्छे से समझ लो इनको। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, भारतीयों के बीच जाति, धर्म, प्रांत और भाषा के आधार पर होने वाले मतभेदों को कम करके एक राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना, यानी एक संगठित दल बनाना। भारत में जाति, धर्म, प्रांत, भाषा पर बहुत भेदभाव है। दूसरा है भारतीयों को एकजुट करना, विभिन्न क्षेत्रों और समुदाय के लोगों को एक साथ एक मंच पर लाना ताकि वे समस्याओं को सरकार के सामने रख सकें। राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना। जनमत तैयार करना, सरकार की नीतियों के खिलाफ या पक्ष में जनमत तैयार करना, भारतीयों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। यानी भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने लिए क्या बेहतरीन कर सकते हैं, एक राजनीतिक दल स्थापित हो। उस रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई। ब्रिटिश सरकार के साथ संवाद, ब्रिटिश सरकार के साथ संवैधानिक तरीके से संवाद स्थापित करना, भारतीयों की मांगों को उठाना। अब है कांग्रेस का शुरुआती दौर कैसा था? नरम दल का प्रभुत्व। शुरुआत में कांग्रेस का दृष्टिकोण काफ़ी उदार और शांतिपूर्ण था। इसे नरम दल का दौर भी कहा जा सकता है। इस दौर के नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश न्याय और उदारता में विश्वास रखते थे।
वे प्रार्थना, याचिका और विरोध के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करते थे। वे स्वशासन की मांग करते थे, लेकिन ब्रिटिश राज के अधीन रहकर ही अपन को स्वतंत्रता मिल जाए, अपना स्वराज स्थापित हो, अपनी ही सरकार हो। कांग्रेस की स्थापना के महत्व, यानी कांग्रेस की स्थापना होने के बाद इसके क्या लाभ हुए। तो संगठित विरोध की शुरुआत हुई। यह भारत में एक संगठित राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत थी। राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इसमें भारतीयों में राष्ट्रीय और एकता की भावना आई। स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। आगे चलकर यह संगठन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य वाहक बना। जनमत को आकार देना, इसने विभिन्न मुद्दों पर भारतीयों के विचारों को आकार देने में मदद किया। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष के रूप में अपना इतना ही रहता है कि रिवीजन हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना केवल एक राजनीतिक संगठन का जन्म नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत थी जिसने आखिरकार भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाई। यह एक ऐसा मंच था जब भारतीय अपनी आवाज़ उठा सकते थे, अपनी समस्या को रख सकते थे और एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते थे। इसकी शुरुआत भले ही कुछ अंग्रेज़ों के सहयोग से हुई, लेकिन धीरे धीरे यह पूरी तरह भारतीयों के हाथों में आ गया और यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। ऐसे करके अपन ने यूनिट 1 का जो फर्स्ट टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय। आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।